हम बात कर रहे हैं उस समय की जब एक सती पैदा हुई थी, जिसने अपने वचनों से, अपने कर्मों से अपनी गति को बदला था, जिसने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया था जिसने तपस्या करके मोक्ष का मार्ग पाया था। जी हाँ, हम आपको लेकर चलेंगे वहाँ जहाँ पर महासती अंजना का जन्म हुआ था। महासती अंजना, जिसे अभी मैं अंजना कहूँगी, और उसकी यात्रा हम देखेंगे। अंजना के माता पिता चिंतित हैं कि अंजना बड़ी हो गई है और इसका विवाह हमें करना है। दोनों हर्षमय होकर वार्तालाप कर रहे हैं। और उस वार्तालाप में आप देखेंगे कि वो क्या व्यक्त करते हैं। चलिए, तो समय गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। प्रहलाद और महारानी केतुमती पधार रहे हैं। महारानी, आपको अवश्य याद होगा जब हम कैलाश पर्वत की वंदना के लिए गए थे, तब राजा महेंद्र अपनी रानी मनोवेगा के साथ पीठ वंदना के लिए आए थे और उनसे हमारी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। हाँ महाराज, मुझे अच्छे से स्मरण है जब महाराजा महेंद्र ने अपनी राजकुमारी अंजना का हमारे पुत्र पवनंजय के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था और जिसे हमने अत्यंत प्रसन्नता से स्वीकार भी किया था। महारानी, हमें अपने पुत्र राजकुमार को इस बारे में स्वीकृति ले लेनी चाहिए ताकि हमारी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए। महाराज, इस कुमार से इस संबंध मैंने पहले ही बात कर ली थी और उसने बड़े मन से हमें स्वीकृति भी दे दी है। महारानी, ये समाचार सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। अब इंतजार किस बात का? चलो राजा महेंद्र को भी इस बारे में खबर भिजवा देते हैं। हाँ महाराज, अब तो दोनों ओर से शहनाई की आवाज गूंजना चाहिए और मैं अपने पुत्र के ब्याह की तैयारी बड़े जोर शोर से करना चाहती हूँ। ठीक है महारानी, हम अपने पुत्र की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। हाँ महाराज, द्वारपाल दूत को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? दूत, ये हमारा पत्र महेंद्रगढ़ के राजा महेंद्र को ससम्मान भिजवा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं सुंदरी, मेरा नाम है सुंदरी। जैसा मेरा नाम है वैसा ही मेरा काम है। तालिया। मैं जाती हूँ महारानी जी के पास। महारानी, सुना है आपके पुत्र का विवाह होने जा रहा है। हाँ सुंदरी, सच सुना है तुमने। आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो महारानी, मैं पूरी विवाह की तैयारी कर लूंगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन महारानी, मेरा इनाम जरूर रखना। हाँ सुंदरी, जरूर दूंगी। लेकिन इस बार बड़ा वाला चाहिए। क्या लोगी तुम? अभी तो जो आपने पहना है वो मुझे दे दीजिए।
मैं सुंदरी दे देती हूँ। ठीक है महारानी, अभी तो मैंने ये ले लिया, लेकिन अगला वाला और बढ़ा लूंगी महारानी। ठीक है महाराज, अब हम पुत्र के ब्याह की तैयारी के लिए चलते हैं। ठीक है महारानी, चलिए। समय जा रहा है समय, और यहाँ तैयारियां शुरू हो रही हैं। कहाँ पवनजय के घर में उनके माता पिता भी हर्षोल्लासित हो रहे हैं, और यहाँ पवनजय अपने मित्र प्रहस्त के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं वो झलकियाँ जिनमें दोनों मित्र क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ के महेंद्र राजा पधार और महारानी पधार रहे हैं। अंजना के माँ बाप, देखिए माता पिता उनके क्या इच्छाएं हैं वो भी आप देख लीजिए। गढ़ के महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, आदित्य नगर के महाराज प्रहलाद ने अपने पुत्र पवनजय के विवाह का प्रस्ताव भेजा, इसे स्वीकार कीजिए। महारानी, आपको अवश्य स्मरण होगा आदित्य नगर के राजा प्रहलाद, जो हमें कैलाश पर्वत की वंदना पर मिले थे, और उन्होंने अपने पुत्र पवन का विवाह का रिश्ता हमारी पुत्री अंजना के साथ किया था। उनका ही शुभ समाचार है, उन्होंने इन दोनों के विवाह की तिथि निश्चित कर दी है। जी महाराज, मुझे सब कुछ याद है, इसलिए हमें अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। इस बात में हमें तनिक भी देरी नहीं करना चाहिए, और हमारी स्वीकृति का प्रस्ताव उन्हें तुरंत भेज देना चाहिए। महाराज, आप ठीक कहती हैं महारानी, हम ये समाचार अभी भिजवा देते हैं। जी, तब सुनिए, तब तक आप भी जोर से तैयारी कीजिए अपनी पुत्री के विवाह की। जी महाराज, अपनी लाडली पुत्री का विवाह जो है, मैं अपनी पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से करना चाहती हूँ। महाराज, शादी में कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए, और बारातियों का स्वागत भी बड़े धूमधाम से करना चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ऐसा ही होगा। जी महाराज, दूध, मुझे बहुत सारी तैयारियां करना है महाराज जी, हल्दी की, मेहंदी की, मुझे बहुत सारे कार्य पड़े हैं। द्वारपाल, दूध को बुलाया जाए। महेंद्रगढ़ के महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? दूध, आप अभी आदित्यपुर जाइए और वहाँ के महाराज से कहिए कि विवाह की शीघ्र तैयारियां करें और बारात लेकर आए। चारों तरफ शादियों की गूंज, दोनों परिवारों में हर्षोल्लास का माहौल, और यहाँ शादी की सारी रस्में अपने मित्र के साथ संपन्न होने जा रही हैं। मित्र प्रहस्त, मुझे अंजना के बारे में सोचते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा मन उनसे मिलने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा है। राजकुमार, इतनी अधीरता ठीक नहीं है। अब तुम शीघ्र ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हो। विवाह अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे तो इसी क्षण अंजना से मिलने जाना है। राजकुमार, इतना बालहट ठीक नहीं है, लेकिन राजकुमारी से मिलना अभी असंभव है। क्या? क्योंकि दोनों पक्षों में शादी की
तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो क्या मित्र, मैं समझूं तुम मेरे लिए मिलाना नहीं चाहते? तुम्हें कुछ युक्ति सोचना चाहिए। ठीक है राजकुमार, मैं कुछ सोचता हूँ। राजकुमार, अभी तो रानी से मिलना असंभव है। क्या मित्र, असंभव है? क्या तुम मुझे जीवित नहीं देखना चाहते? क्या मैं इसी क्षण प्राण त्याग दूं? नहीं राजकुमार, ये कैसी बचकानी बातें करते हो? अगर तुम्हें मुझे जीवित देखना है तो तुम्हें इसी क्षण मुझे अंजना के पास ले चलना होगा। राजकुमार, रानी से मिलना असंभव है, क्योंकि वहाँ पर विवाह की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हो तो महेंद्रगढ़ की ओर विमान से चलते हैं और राजकुमारी वहाँ पर किसी न किसी कक्ष में मिल ही जाएंगी। ये हुई ना मित्रों वाली बात। चलो मित्र, अब हम महेंद्रगढ़ की ओर चलते हैं। दोनों मित्र चल पड़े अंजना को देखने, जो गुणवान थी, रूपवान थी। और ऐसा ही तो होता है शादियों में, लड़के को लड़की को देखने की परख और लड़की को लड़के से मिलने की। तो क्या होता है आगे, समय क्या बताना चाहता है, आइए हम आगे देखते हैं। अंजना देवी की सखी बसंतमाला उनके कक्ष में पधार रही है। हमारी प्यारी सखी आदित्यपुर की शोभा बढ़ाने के लिए राजकुमार पवन की जीवन संगिनी बनने जा रही है। बसंतमाला, भय के मारे तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं। ना जाने कैसे होंगे राजकुमार, मैंने तो उन्हें अभी तक देखा ही नहीं। नए लोग, नया परिवार, ना जाने कैसा होगा। सामंजस्य बिठाने में मुझे कठिनाई तो नहीं होगी ना? अरे सामंजस्य बिठाने में कठिनाई तो होगी। सुना है कि युवराज बड़े ही घमंडी और क्रोधी स्वभाव के हैं। तुम उनसे जरा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके क्रोध का शिकार हो बन जाओ। इससे तो अच्छा होता कि तुम विद्युत करके राजकुमार विद्युत से शादी हो जाती। बसंतमाला, तुम चलोगी ना विवाह के बाद मेरे साथ? कोई तो हो वहाँ परिचित, मेरा अपना, ताकि मुझे सामंजस्य बिठाने में कोई कठिनाई ना हो। हाँ हाँ, अवश्य चलूंगी, पर अभी तो यहाँ से चलो और विवाह की अन्य तैयारियां भी करनी है। सुना हो बृहस्त्र, वो किस तरह से मेरी निंदा कर रही थी उसकी सखी, और वो अंजना जिसका विवाह मेरे साथ होने वाला है, और वो अपने होने वाले पति की निंदा सुन रही थी। नहीं नहीं राजकुमार, आप कैसी बचकानी बातें करते हो? ये स्त्रियां तो बस लज्जा मौन ही रहती हैं। आप भी कैसी बातें करते रहते हो? ये छोटी बात लग रही है तुम्हारे लिए? ये कोई छोटी बात नहीं है। वो जरूर किसी पर पुरुष पे आसक्त होगी, इसलिए वो मेरी निंदा सुन रही थी। राजकुमार, आप तो व्यर्थ की बातों को बढ़ावा दे रहे हो। ये कौन सी बात हुई? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब मैं उसको उसकी सजा देकर रहूंगा, क्योंकि मैं उससे शादी जरूर करूंगा, लेकिन उससे कोई संबंध नहीं रखूंगा और जीवन भर उसे तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। नहीं नहीं राजकुमार, ठीक है, ऐसा करते हैं कि विवाह सिर पर है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन उसे उसकी सजा मिलके रहेगी, जरूर मिलके रहेगी। मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन उससे कोई संबंध नहीं रखूंगा, उसे जीवन भर तड़पते रहूंगा। नहीं राजकुमार, ऐसा नहीं करते। ठीक है राजकुमार, चलिए। शक का बीज जो ध्वस्त कर देता है परिवार को, जो ध्वस्त कर देता है उस प्रेम
जो इन दोनों के बीच पनपने वाला था। देखा आपने, काना फूसी और छुपके सुनने का नतीजा। इसे कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन ये कान सच्चे हैं या झूठे हैं ये तो हम पे निर्भर करता है। आइए देखते हैं कि अब इस शादी का रुख कहाँ की ओर जाता है।